चलिए हम बात करते हैं अर्धवृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। ठीक है, इसमें हम अर्धवृत्त, सबसे पहली बात, अर्धवृत्त से एक सर्कल लिए, सर्कल को बीचे बीच काटे, तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ, ये वाला पार्ट, इसको अर्धवृत्त बोलते हैं, इंग्लिश में सेमी सर्कल बोलते हैं। और यहाँ से वाला पार्ट को दो भाग में बटा है, ये भी एक अर्धवृत्त कहलाया या सेमी सर्कल कहलाया। यानी इसको अलग करते हैं इस तरह का सर्कल, अच्छा से इस तरह का, इसको सेमी सर्कल बोलते हैं, इसको हिंदी में अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिमिति बराबर होता है हाफ इंटू, देखिए अर्धवृत्त, वृत्त का सेंटर होता है बीच में, यहाँ से इसकी जो दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं, आर से लिखते हैं इसको भी, आर से यहाँ से इसके बीच की दूरी जो त्रिज्या जो होता है आर से। तो यहाँ अर्धवृत्त का सेंटर यहाँ है, तो यहाँ आर क्या हो गया 2r, यानी कि 2r जो हुआ, r प्लस आर 2r हुआ, तो डायरेक्ट लिखे 2 गुना त्रिज्या, इसको r क्या है? त्रिज्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर होता है हाफ इंटू वृत्त की परिधि प्लस 2 गुना त्रिज्या। क्यों होता है? जैसे वृत्त की परिधि को हम दो भाग में बांटे हैं, क्योंकि दो भाग में बांटेंगे तो आधा नहीं हो जाएगा, इसलिए लिखे हैं वृत्त की परिधि 2 से भाग दिया था, अर्धवृत्त की परिधि या परिमिति प्लस 2 गुना त्रिज्या। अब देखो ध्यान से, यहाँ से पेरीमीटर हाफ आधा होगा, हम जब भी निकालते हैं ये चारों ओर का निकालते हैं, बीच वाला को नहीं निकालते सर्कल में। ठीक है, जब सर्कल का बात हो गया, अर्धवृत्त का सेमी सर्कल का बात हो गया, तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ फिर इसको लेंगे, यहाँ से आर प्लस आर, 2r हो गया तो 2r हुआ, इसलिए लिखे अर्धवृत्त का परिमिति हाफ इंटू वृत्त की परिधि प्लस 2 गुना त्रिज्या। यानी कि अब आगे बात करते हैं इसी का, हाफ इंटू 2πr प्लस 2r, 2 कैंसिल कट गया, यानी कैंसिल आउट हो गया, πr प्लस 2r। ठीक है, तो यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन लिए, पाई प्लस 2, इस अर्धवृत्त की परिमिति बराबर r इंटू पाई प्लस 2। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल जो होगा, वृत्त का क्षेत्रफल को हम अर्ध में आधा, यानी अर्ध का मतलब हाफ। ठीक है, अर्ध का मतलब हाफ, वृत्त मैंने आधा, सेमी सर्कल इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल, अर्धवृत्त मैंने वृत्त का आधा भाग, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल में अगर 2 से भाग देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलता है हाफ इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं वृत्ताकार वलय, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल इंग्लिश से बोलते हैं
एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल। वलय का क्षेत्रफल माने ये दो सर्कल है, अब बीच एक छोटी सर्कल है बीच में, ये दोनों के बीच वाला क्षेत्र वलय। कड़ा से देखो, कड़ा जो हाथों से बनता है वो भी एक वलय है, ठीक है। यानी कि उसका मोटाई का लेयर कम है। वलय का क्षेत्रफल बोलता है कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, यानी कि वलय इसको बोलते हैं। जो बीच वाला बड़ी वृत्त और छोटे वृत्त के बीच का जो गैप, ये जगह है, इसको अति वलय बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? मान लें इस बीच में सर्कल है, दोनों दोनों सर्कल का एक ही सेंटर पॉइंट है, तो ये छोटी वाले का जो यहाँ से है, इसको भी त्रिज्या, यहाँ बीच की जो दूरी है त्रिज्या आर से लिखते हैं, और बड़ी वाली को बड़ी आर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम देखें इसका निकालना, बड़ा का पूरे पूरे बड़ा का निकाल लेते हैं में से, अगर छोटा का अगर इतना का सा का घटा देंगे तो इस ये बीच वाला निकलेगा। और इस तरह का हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ी त्रिज्या पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या आर है बड़ी वृत्त का, बड़ी वृत्त में छोटी वृत्त को क्षेत्रफल में घटाएंगे, दोनों का क्षेत्रफल। देखो बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल में छोटी वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो छोटी वृत्त का क्षेत्रफल आर है, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। हम ये चीज़ बोल, ये क्यों टूट गया? हम अलजेब्रा में ये चीज़ पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? नोट में लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये नोट कर लो। हम देखे हैं कि एक बहुत पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर वृत्त की त्रिज्या के गुणित कर दी जाए तो परिधि के गुनी और क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, ठीक है। एक सर्कल समझाते हैं। एक सर्कल है, सेंटर है, यहाँ से इसकी त्रिज्या आर है। जब इसका के गुणित कर दिया, यानी के से इसको गुना कर दिया, यानी के गुना इसको बढ़ा दिया जाए, तो परिधि में के गुनी बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल में के स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं। परिधि परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, आर कितना है? आर के। तो हम देखें 2 पाई आर इंटू के हुआ, तो के इंटू 2 पाई आर लिखे हैं, तो परिधि बराबर सही बोला कि इसमें के गुनी हो जाएगा, परिधि के गुनी हो जाएगा, के से गुना हो गया, नहीं के गुना बढ़ गया। तो अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई त्रिज्या कितना गुना के गुना अगर कर दी, गुणित कर दी जाए, तो क्षेत्रफल आर के रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे, तो पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर, तो के स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, और एक्स्ट्रा क्या आ गया? के स्क्वायर आ गया, इसलिए क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी सही है। चलिए बात करते हैं त्रिज्यखंड का। किसका बात करते हैं? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड आखिर बोलते हैं किसको? जैसे ये सर्कल, एक सेंटर है यहाँ, वो है यहाँ, तो ध्यान दीजिए, ए बी, इसको पी ले लेते हैं, तो देखो ओ ए पी बी, इसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? ओ ए पी बी को त्रिज्यखंड बोलेंगे, ठीक है। ये सब नाम दे दिए, ओ पॉइंट दिए, इस बिंदु को यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट को ए दे दिए, या इस पॉइंट को पी दे दिए, या बी दे दिए इस पॉइंट को, तो ये त्रिज्यखंड हुआ। कैसे हुआ? हम देखो लिखे हैं, वित्त क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्या, यहाँ से मान लीजिए सेंटर है, यहाँ से त्रिज्या आर है, यहाँ से त्रिज्या आर है, कहीं से भी त्रिज्या खींचे सब समान होगा सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ से दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या
ए, यानी कि ओ ए ओ बी, दो त्रिज्या और संगत चाप ए पी बी, संगत चाप से घिरा हो, इसी को त्रिज्य खंड बोलेंगे। आगे बात करते हैं हम वृत्तखंड। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इसको बात बोलते हैं, इसको सेक्टर, त्रिज्यखंड को सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, इसमें भी एक फिगर ड्रॉ करेंगे। सर्कल सेंटर है, एक जीवा, इसको जीवा बोलते हैं, ओ ए बी, मान लो इसको पी। तो यहाँ वृत्तखंड हुआ कौन, पॉइंट है, वृत्तखंड हुआ कौन? तो ये वाला भाग वृत्तखंड कहलाता है। ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड हुआ। इस तरफ इस एरिया जो है दीर्घ वृत्तखंड हुआ, ये लघु हुआ। ये लघु वृत्तखंड हुआ। अब देखिए, एक जीवा और संगत चाप से के बीच में परिबद्ध हो, एक जीवा इस चाप के बीच में परिबद्ध वाला एरिया जो है लघु वृत्त कहलाता है। हम देखें तो यहाँ समझ गए वृत्तखंड। यहाँ देखें त्रिज्यखंड में, देखिए ये वाला लघु त्रिज्यखंड हुआ। हम बोले थे दो त्रिज्या और ये चाप से घिरा हुआ, तो संगत चाप से घिरा हुआ त्रिज्यखंड कहलाता है, लेकिन ये छोटा है, लघु हुआ। ठीक है।